जांजगीर चांपा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 और 14 में लगातार बढ़ रहे अपराधों से परेशान ग्रामीणों ने अब पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने सामूहिक आवेदन सौंपते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब, लूटपाट, मारपीट और महिलाओं से अभद्रता जैसी गंभीर घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पूरा मोहल्ला भय के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ी है। शराब के नशे में आए दिन लोग विवाद करते हैं, मारपीट करते हैं और मोहल्ला वालों को धमकाते हैं। उन्होंने मांग की है कि पुलिस तत्काल इस अवैध गतिविधि पर रोक लगाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में दिन दहाड़े चाकू छुरी दिखाकर डराया, लूटपाट करना और राहगीरों से मारपीट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। खासकर मजदूरी करके लौटने वाले लोग और युवाओं में दहशत का माहौल है। कई परिवार शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि स्कूली बच्चियां, सिंगल महिला और छोटे बच्चों को खासतौर पर परेशान किया जाता है। मोहल्ले के कई हिस्सों में असामाजिक तत्व गंदे इशारे करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और बच्चियों को देखकर अश्लील हरकत करते हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्राथमिकी स्कूल के सामने असामाजिक गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं। लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं और बच्चों के सामने गलत व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल के आसपास नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग सरकारी योजनाओं के हस्तक्षेप पर लाभार्थियों को धमकाते हैं और जनजाति टिप्पणी पर झूठी मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं। कई घरों में घुसकर मारपीट करने तक की घटनाएं बताई गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने चांपा थाने में भी शिकायत की है, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर अब वो सीधे पुलिस अधीक्षक से न्याय की उम्मीद लिए पहुंचे हैं। उन्होंने एसपी से अनुरोध किया है कि वार्ड में नियमित पेट्रोलिंग शुरू की जाए, अवैध शराब पर रोक लगे, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया जाए, ताकि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित वातावरण में जीवन जी सके। ग्रामीणों की मांग है कि हमें केवल सुरक्षित माहौल चाहिए, जहां बच्चे निडर होकर स्कूल जा सके और महिलाएं सम्मानपूर्वक घर से बाहर निकल सके। घुघरा नाला वार्ड नंबर 13 और 14 से आए हैं और हमारे यहाँ आए दिन अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं। जैसे शराबबंदी है, लूटपाट है ना, और चाकूबाजी है, ये सब होते आ रहे हैं। हम लोग थाना जाके थक गए हैं। थाना वाले लोग कुछ पकड़ते हैं शराब को, फिर उसके बाद आधे दूर में जाके पैसा लेके छोड़ देते हैं। और चाकूबाजी के लिए भी हम लोग कंप्लेन दर्ज किए थे, गए थे, लेकिन हमारा अनसुना हुआ। सुनवाई नहीं होता है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। CCTV फुटेज लाओ, दिखाओ, उसको पेन ड्राइव में दो, सब चीज़ दिए, उसके बाद भी हमारा केस दर्ज नहीं किया जाता है और इससे अपराध बढ़ते जा रहा है। जो अभी मर्डर हुआ था, वो मर्डर वाला लड़का आए दिन चाकू लेके दौड़ाता था किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, या किसी से बहसबाजी हो जाता था तो उसको जो मिलता था उसमें मारता था। हम चाह रहे हैं कि वहाँ अपराध बंद हो और हम चाह रहे हैं कि हमको सहयोग मिले कि ये सब चीज़ जो अपराध हो रहा है, जो हमारे बच्चे हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, चाहे जवान है, जैसे हम हैं, हम ड्यूटी आते जाते हैं, हमको रात को भी ड्यूटी शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम आने जाने में बहुत परेशानी होता है। और स्कूल है, स्कूल के सामने में गाली गलौज अश्लील दिया जाता है। वहाँ स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इस कारण से अपने बच्चे को हम भेज नहीं पाते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मोबाइल यूनिट था, मोबाइल यूनिट जाता था, कहा कि वो लेप्रोसी कॉलोनी है, लेप्रोसी कॉलोनी में मोबाइल यूनिट जाता था, उसको भी गाली गलौज दे के, धमकी चमकी दे के उसको भी बंद कर दिया जा रहा है। तो सरकारी योजनाओं से भी हमारे जो लेप्रोसी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, यहाँ तक हम तक हैं, हम भी उससे पीछे हट रहे हैं। तो हमको भी बहुत परेशानी होता है। जैसे कोई भी लेप्रोसी पेशेंट अगर कुछ होता है, सिंगल पर्सन है, उस समय सिंगल पर्सन को भी मार दिया गया है। हमारे पास आए हैं, उसमें भी सिंगल पर्सन बहुत हैं। आए दिन वैसी घटना होते होते अब वो कहाँ जाएंगे? रात में हम किसका कितना हम सपोर्ट करेंगे, कितना हम उसका देख रेख करेंगे? ये चीज़ों के लिए आए हैं। SP सर से आग्रह है कि वो हमारा निवेदन सुने और तत्काल इस पर कार्यवाही करें। नाम केरोलिन है, श्रीमती केरोलिन भेंगरा, और मैं लेप्रोसी कॉलोनी को देखती हूँ। 34 कॉलोनियाँ छत्तीसगढ़ में, मैं अपाल की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरा नाम संतोषी रात्रे है। मैं घुघरा नाला चांपा से आई हूँ। वार्ड नंबर 13 की पार्षद हूँ। सर, वहाँ ना बहुत ज़्यादा ना क्राइम हो रहा है। हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ होते जा रहा है। और वहाँ शराब भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है सर। इसमें ना पुलिस लोग कुछ करते नहीं है सर। कुछ चीज़ में कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है सर। इसमें ना पैसा ले लेकर छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ में कार्रवाई करते नहीं है। आते हैं 20,000 40,000 जो भी जैसे बन रहा है सर, वैसे ले लेकर सबको छोड़ देते हैं। हर क्राइम के लिए वैसे करते हैं, तो ये अच्छा बात थोड़ी है सर, बताइए ना।
हर चीज़ के लिए परेशानी हो रहा है सर। बच्चे लोग को भी बाहर, हम लोग शाम हो रहा है ना सर, हम लोग निकल नहीं सकते हैं, वैसे ही वहाँ मेला लग जा रहा है। तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को हमारा गाँव सुरक्षित और अच्छे, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर बड़े बने। ये नहीं चाहिए हम लोग को, गुंडागर्दी नहीं चाहिए बच्चे लोग के नाम। बच्चे लोग गुंडागर्दी बने कि ऐसा करे, ये करे, वो करो, हम लोग को ये नहीं चाहिए। बच्चे लोग के भविष्य बचाने के लिए सब हम लोग कर रहे हैं सर। पर ये तो नहीं जान रहे सर, अब हम लोग तो घर घर में नहीं घुसते हैं, हम लोग किसी के घर नहीं जाते सर। हम लोग तो नहीं गए नहीं है, कई लोग गए हैं, लेकिन वहाँ ना वैसे ही होता है, पैसा ले लेकर सब चीज़ में छोड़ देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है कि ये बेलूम है ना, वहाँ पर ले जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं और छोड़ देते हैं। हर क्राइम के लिए वैसे ही होता है, एक ही के लिए नहीं, बहुत सारा वैसी क्राइम है। और हो सकेगा तो आप लोग ना हमारे यहाँ ना, वहाँ पुलिस हम लोग को 12 बजे तक ड्यूटी दीजिए। हम लोग को क्या है, वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे लोग बहुत बिगड़ है। छोटे छोटे बच्चे लोग शराब पीकर घूम रहे हैं, शराब पी कर, और बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। पढ़ाई में किसी का ध्यान नहीं है सर। तो ये इस चीज़ के लिए हमें बहुत आप लोग का मदद चाहिए, हेल्प कीजिए सर। इसी में हम लोग ना बहुत परेशान है सर। हम लोग का बच्चे लोग का भविष्य बहुत बिगड़ रहा है और जातिवाद भी होता है। मेरा नाम संतोषी रात्रे है। प्रेमा नीरज। दारू बेचत है तो पुलिस मन ले लेते, आधा दूर में जाके छोड़ देते, पैसा वैसा भी ले लेते, और पूरा ताला ही बंद करवाओ घर में जी दारू होती है। उनसे आप बोला था शिकायत करवे तो मन नहीं माने, पैसा लेके मन छोड़ देवत है। 1 लाख लेते, 50,000 लेते, कोई तहन आधा बीच में लेके छोड़ देवत है। ओला पूरा बंद करवाओ, ताला उला लगाओ कर, जे नहीं मानत कर घर के ताला ये लगाओ। वो पूरा बर्बाद होते, लड़का लोग सब होते बर्बादी, उमा पूरा बंदेज नहीं होते हो। और दारू उरू के ना पूरा मन पूरा 50,000 60,000 लेते, पूरा बंदे नहीं करवाते। वो लेके छोड़ के फिर आ जाते, कमीशन ले लेवते, कमीशन खा देवते पुलिस मन। वो अच्छा काम करती था तो वो लेके छोड़ देवते। बोला हाँ ना जाता तो हाँ हाँ बोल देते, और आके छोड़ देते, पैसा लेके थाना भी जावे तब वो छोड़ देते, ले लेवते कमीशन 60,000 1 लाख। प्रेमा नीरज। ब्यूरो रिपोर्ट।